हजारीबाग जिले के टाटीझरिया अंचल का झरपो गांव, जहां सपनों की उड़ान अक्सर हालातों की जमीन से टकरा जाती है, वहीं से आज एक बेटी आसमान छू ली है। नाम है आलिया परवीन, एक साधारण ग्रामीण परिवार की असाधारण बिटिया, जिसने मेहनत, अनुशासन और अदम्य साहस के दम पर इंडियन एयरफोर्स तक का सफर तय कर लिया। यह सिर्फ एक चयन नहीं, यह उस सोच की जीत है जो कहती है संसाधन नहीं, संकल्प जरूरी होता है। संत कोलंबस कॉलेज की स्नातक सेमेस्टर 4 की छात्रा आलिया परवीन का एयरफोर्स में चयन इस बात का ठोस प्रमाण है कि अगर इरादे बुलंद हो तो सीमाएं खुद रास्ता छोड़ देती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह नारा पोस्टरों तक सीमित नहीं रहा। आज यह झरपो गांव की गलियों में आलिया परवीन के नाम के साथ गूंज रहा है। 9 प्राथमिक विद्यालय से शिक्षा की शुरुआत, यूएन हाई स्कूल से मैट्रिक और फिर संघर्षों के बीच निरंतर आगे बढ़ने का एक कहानी। यह बताता है कि कठिन हालात मजबूत किरदार गढ़ते हैं। दिल्ली में प्राइवेट वाहन चलाकर परिवार का पेट पालने वाले पिता और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटा भाई, पूरा परिवार मेहनत की पाठशाला है और आलिया उस पाठशाला की सबसे उजली मिसाल। जब चयन की खबर आई तो पिलावल विकास मंच के लोग आगे बढ़े, मिठाइयां बंटी, अंगवस्त्र ओढ़ाए गए और एक स्वर में कहा गया, यह गुदड़ी की लाल है। लेकिन खबर यहीं खत्म नहीं होती। यह सफलता सिर्फ आलिया की कहानी नहीं, यह उन हजारों बेटियों की उम्मीद है जो आज भी गाँव में सपनों को छुपाकर रखती हैं। आने वाले 29 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगाम में 6 माह के प्रशिक्षण के लिए रिपोर्टिंग। यह तारीख अब झरपो गांव के लिए इतिहास में दर्ज हो चुकी है। आलिया परवीन आज सिर्फ एयरफोर्स की चयनित उम्मीदवार नहीं, बल्कि हजारीबाग की बेटियों की उड़ान का प्रतीक है। यह कहानी बताती है, जब बेटी उड़ान भरती है तो पूरा समाज ऊंचा उठता है। सलाम है आलिया परवीन को, सलाम है उस हौसले को जो जमीन से उठकर फलक तक पहुंचा है। आलिया सेंट कोलंबस कॉलेज में 4th ये में हैं, अभी पढ़ रही हैं। इस बीच में वो जो वैकेंसीज आता रहता था तो वो डालते रहती थी, अप्लाई करते रहती थी। तो इत्तेफाक से उसकी मेहनत से के कारण उसे एयरफोर्स में ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है और 29 को वो जाएंगी कर्नाटका का बेलगाम में। 6 मंथ्स का कोर्स है, उसके बाद उसकी पोस्टिंग होगी। जब पिलावल विकास मंच की टीम कल पहुंची वहाँ, तो देख के समझ में आ गया हम लोग का घर द्वार का हिसाब से कि लोग मतलब क्या कहेंगे उसको, डाउन ट्राउडन ही कहेंगे। लेकिन बच्ची को जब हम लोगों ने पूछा, उसे सम्मानित किया, तो बहुत आसानी से वो बच्ची बोल पाई कि कुछ नहीं है, आप पढ़ते जाइए ऑनलाइन, फिर ये आपका कंप्यूटर से, फिर उसके बाद ये आपका मोबाइल से आप पढ़ सकते हैं। गरीबी कोई बाधा नहीं है इसमें।